सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको लगातार डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करा रहा हूं और उसमें मैथ जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें पूरा तैयारी मैंने आपको करा दिया है चैप्टर वाइज, और साथ ही राजन पवन सीरीज मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है। अब आप देखेंगे कंप्यूटर विषय के राजन सीरीज को, उसके बाद पवन सीरीज को। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो इन क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे वह राजन सीरीज पढ़ेंगे। राजन सीरीज जो नया संस्करण आया है 2023 का, ये नई सीरीज है, इसको यहाँ पे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों को मैं अच्छे से आपको समझा के कराऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो सभी प्रश्नों को आपको इस तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे प्रश्न जो हैं वह खुद याद हो जाएंगे, ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छा स्कोर करके आओ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्नों से आज हम स्टार्ट करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों को देखिए दो पार्ट में देखेंगे, उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, और फिर आप लोग बोलते हैं तो लघुत्तरीय प्रश्नों को भी हम देखेंगे। और ये देखिए पहली ही क्लास है और सभी को पता होना चाहिए कि नई सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया है। तो जरूर आप इस क्लास को शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि सभी लोगों को यह जानकारी हो जाए कि राजन सीरीज जो नई आई है उसको डिस्कस किया गया है हमारे द्वारा। तो कम से कम 5 खास मित्रों में शेयर करिएगा इस वीडियो को। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। आपका पेपर है कंप्यूटर शिक्षण, कंप्यूटर टीचिंग। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, एक बाइट में होते हैं, एक कैपिटल बी अगर लिखा है तो उसे बोलते हैं बाइट, और इसमें होते हैं 8 स्मॉल बी, यानी कि बिट जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो 8 बिट होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी आप लोग इंटरनेट की स्पीड देखते होंगे ना, तो वहां पे इस तरीके से MBPS में वो लोग दिखाते हैं। ठीक है, MBPS में। लेकिन जो आप देखते हैं कि 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1024 M कैपिटल बी होता है। ठीक है, तो कैपिटल बी स्मॉल बी में बहुत अंतर होता है। ठीक है, यह आप लोग समझिएगा 8 गुने का अंतर होता है। ठीक है, तो बहुत ही जरूरी है आप बाइट और बिट में अंतर समझिएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2। BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, इसका फुल फॉर्म BIOS का। तो यहाँ पे ऑप्शन बा में दिया गया है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क कहलाती है निवेश युक्ति, निर्गत युक्ति, प्रोसेसिंग युक्ति या भंडारण युक्ति। तो हार्ड डिस्क में क्या करते हैं, हार्ड डिस्क में हम डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे आपके मोबाइल में चिप लगता है, आपको पता है चिप, या मेमोरी कार्ड जिसे हम लोग बोलते हैं। तो मेमोरी कार्ड क्या है, मेमोरी कार्ड स्टोरेज के लिए यूज होता है बस। ठीक है, उसका और कोई इस्तेमाल नहीं है। तो यहाँ पे भंडारण युक्ति हो जाएगा, ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं। ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की जो व्यवस्था होती है उसे एक्यूमुलेटर, स्मृति डेटा बेस या द्विअंकीय प्रणाली क्या कहते हैं, तो इसे एक्यूमुलेटर कहते हैं। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से निर्गत युक्ति कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, लाइट पेन, कुंजी पटल, मॉनिटर या टच स्क्रीन। तो देखिए लाइट पेन जो होता है वह इनपुट डिवाइस होता है, और कुंजी पटल मतलब कि कीबोर्ड, यह भी इनपुट डिवाइस है, और टच स्क्रीन भी क्या है, इनपुट है। मॉनिटर जो है वह आउटपुट होता है। मॉनिटर जैसे आपका फोन का स्क्रीन है, वैसे जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसे हम क्या कहते हैं, मॉनिटर, और उस पर आप देख पाते हो, आउटपुट ले पाते हो। ठीक है, तो ऑप्शन शाह मॉनिटर यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है कौन, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे एक इकाई से दूसरी इकाई में आंकड़े यानी कि डेटा को पहुंचाने का जो काम होता है वह डेटा बस का होता है। तो ऑप्शन आज हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं वह
सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। और एक सॉफ्टवेयर जो पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है, जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है जनरल भाषा में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, रोम का पूरा नाम है, तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे ऑप्शन में सही दिया गया है, तो ऑप्शन सा में रीड ओनली मेमोरी दिया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है। कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो ऑप्शंस देखिए, इनपुट कहलाता है, मेमोरी कहलाता है, आउटपुट कहलाता है या प्रोसेसिंग कहलाता है। अब यहाँ पे परिणामों को प्राप्त करना, जैसे कि लिख दिया है परिणाम को प्राप्त करना। परिणाम कब प्राप्त होता है? जब पहले हम इनपुट दे देते हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो लास्ट में परिणाम क्या आता है? आउटपुट के रूप में आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि जो कहलाती है वह आउटपुट कहलाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। कहाँ पे? अब देखिए, कोई आंकड़ा आप कंप्यूटर में दे रहे हो, उसके बाद फिर उस पे निर्देशों के अनुसार कंप्यूटर क्या होता है, जैसा आप निर्देश देते हो वैसी प्रोसेसिंग होती है। तो यह प्रोसेसिंग किस यूनिट में होती है? निर्गत इकाई में, निवेश इकाई में, केंद्रीय संसाधन इकाई में या निवेश निर्गत इकाई में। तो यह जो प्रोसेसिंग होती है, यह होती है केंद्रीय संसाधन इकाई में, ठीक है, सीपीयू में। ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट सीयू जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यह क्या होता है? कंट्रोल यूनिट कहाँ होता है? टीवी में, प्रिंटर में, मॉनिटर में या सीपीयू में? तो कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू में। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं। माई डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है? फोल्डर, फाइल, पर्सनल फोल्डर या अतिरिक्त फोल्डर? तो माई डॉक्यूमेंट्स देखिए होता है पर्सनल फोल्डर। ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, परिचालन प्रणाली का कार्य है स्मृति प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, फाइल प्रबंधन या इनमें से सभी? तो देखिए, परिचालन प्रणाली यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, जो ओएस होता है, जो सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर को चलाता है, परिचालन प्रणाली, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, आप समझ पा रहे होंगे। इसका काम देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट, स्मृति प्रबंधन का भी होता है, प्रक्रिया, प्रोसेस मैनेजमेंट का भी होता है और फाइल मैनेजमेंट का भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दा इनमें से सभी, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है, तो टूल बॉक्स में कितने ऑप्शंस होते हैं? कमेंट करके आप लोग बताइए। तो टूल बॉक्स में होते हैं 16 ऑप्शन। ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, परिचालन प्रणाली के अवयव हैं। परिचालन प्रणाली के मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से अवयव हैं, इनमें से कौन कौन सा भाग ऑपरेटिंग सिस्टम का है, यह यहाँ पे बताना है। अब देखिए, शेल के बारे में पूछ रहा है, तो शेल देखिए एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मदद करता है। इसी तरीके से कर्नेल भी, यह क्या है? यह भी एक सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल कोर में काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन टूल्स जो होते हैं, यह भी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये सभी अवयव जो हैं वह परिचालन प्रणाली के हैं। ऑप्शन दा उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? देखिए, फंक्शन कुंजियां, अब फंक्शन तो एफ से डिनोट करते हैं, और आपने देखा होगा कीबोर्ड पे आगे की तरफ इस तरीके से बटन होते हैं, F1, F2, और इस तरीके से कितने बटन होते हैं? F12 तक होते हैं, F1 से F12 तक। तो कितने बटन हो गए? 12 बटन। 12 कुंजियां होती हैं, 12 बटन होते हैं। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, MS ऑफिस किसका उदाहरण है? MS ऑफिस हार्डवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या
वायरस का MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा जो ऑफिस सॉफ्टवेयर है, यह कैसा सॉफ्टवेयर है? देखिए हार्डवेयर तो है नहीं, ये गलत हो गया, वायरस नहीं है। अब इसमें आपको चूज करना है सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो क्या इस सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है? कंप्यूटर में आप और काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो बिल्कुल यह क्या होगा, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसके मदद से हम सिस्टम चलाते हैं, इसके बिना सिस्टम चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से MS ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद देखिए क्या 18 है, कुंजी पटल कीबोर्ड का कार्य है। टाइप करना, प्रिंट करना, निर्गत करना या आगत करना। तो यहाँ पे कीबोर्ड की मदद से आप क्या करते हैं, टाइपिंग, तो टाइप करना। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। किसमें? सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य होता है वह आंकड़े को प्रोसेस करके सूचना में, इंफॉर्मेशन में उसको प्रोसेस कर देना, यही होता है कंप्यूटर का काम। ठीक है, अब कोई डेटा आप देते हो, उसको इंफॉर्मेशन में, सूचना में बदलना जो होता है वही काम होता है कंप्यूटर का। और सूचना के आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होंगे। सूचना जो होती है वह सटीक होती है, छोटी होती है और हर जगह एप्लीकेबल होती है। तो इस तरीके से यह सूचना में परिवर्तित करता है आंकड़ों को। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है संग्रहित करना, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, अनुभाषक, निर्वाचक। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो पहले से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में रहता है और जो सभी कार्यों को देखता है कि पहले कौन सा कार्य होगा और किस क्लिक पे क्या रिस्पॉन्स करना है। ये सारी चीजें होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। जितना ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उतना ही आसान होगा आपके लिए कंप्यूटर का उपयोग करना और उतना ही तेज कार्य होगा जितने भी कार्य आप कंप्यूटर में करना चाहते हैं। तो कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य, मुख्य उद्देश्य। इसके बाद देखिए वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? वोलेटाइल का मतलब होता है, अंग्रेजी में वोलेटाइल का मतलब होता है जो उड़ जाता हो। ठीक है, जैसे पेट्रोल क्या होता है, वोलेटाइल, इसको खुले में आप छोड़ देंगे तो वह उड़ जाएगा। वैसे ही जो मेमोरी है, कौन सी मेमोरी? रैम। ठीक है, रैम जो मेमोरी है वह वोलाटाइल मेमोरी जिसको कहा जाता है। अब देखिए आप लोगों ने मोबाइल लिया होगा या कंप्यूटर लिया होगा, उसमें देखिए रैम होता है और रोम होता है। एक तो आप लोग इस तरीके से 6 GB 8 GB ये होता है और एक 32 GB 64 GB 128 GB ये आप लोगों ने सुना होगा 256 GB। ठीक है, तो अब ये जो 6 और 8 GB होता है यही रैम होता है और इसमें जो आप तरह तरह की चीजें खोलते हो। ठीक है, कंप्यूटर्स में 16 GB 32 GB का रैम होता है, 8 GB से शुरू है, 4 GB का भी होता है। तो ये जो मेमोरी है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसका फुल फॉर्म होता है, यह मेमोरी जो है जब पावर कट हो जाए, लाइट कट जाए, आपको पता है कि जैसे अचानक कंप्यूटर में लाइट कट गई तो जो प्रोसेस होता है वह सब मिट जाता है जो चल रहा होता है। तो वह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह रैम वाली मेमोरी में होता है और जब बिजली कटी तो इस मेमोरी में जो भी रहता है वह उड़ जाता है। यह आप इस तरीके से समझिए, या फिर आप अपने मोबाइल के माध्यम के एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें तो आप मान लेते हैं 4-5 ऐप आपने खोल लिया मोबाइल में, उसके बाद मोबाइल को आप रिस्टार्ट कर दीजिए, स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए। तो जितना भी ऐप आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे जहां पे वो ऐप जो होंगे वह खत्म हो जाएंगे, जबकि आप मोबाइल इस्तेमाल करते रहिए जो पिछले ऐप्स आपने खोले रहते हैं वह आप खोल पाते हैं। तो वह क्यों खोल पाते हैं? क्योंकि रैम में मेमोरी रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैम। ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए संख्या 22 है, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अदा, प्रदा, प्रोसेसिंग या मेमोरी? तो देखिए अदा को कहते हैं इनपुट
यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज से थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप पढ़े रहेंगे अच्छे से, आपको याद रहेगा। देखिए, अदा का मतलब होता है इनपुट और प्रदा का मतलब होता है आउटपुट। और प्रोसेसिंग आप समझ ही रहे हैं, मेमोरी समझ रहे हैं। तो देखिए, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करना, ये क्या कहलाता है? इनपुट देना। कंप्यूटर को इनपुट देना। जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, आंकड़े देते हैं, तो तभी कंप्यूटर काम करना, प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करता है और बाद में वह आउटपुट देता है। सबसे पहले यही डायग्राम पढ़ते हैं हम लोग। इनपुट देते हैं हम लोग कंप्यूटर को और वह प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद वह क्या देता है? आउटपुट देता है। तो यहीं से याद रखिएगा, अदा, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया अदा कहलाती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, कंप्यूटर का दिमाग होता है किसमें? मेमोरी में, फ्लॉपी में, सीपीयू में या हार्ड डिस्क में? तो कंप्यूटर के दिमाग जो कहा जाता है, जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, उसे सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन बा जो हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, इनपुट उपकरण है कौन सा? स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर या स्कैनर? तो देखिए, स्पीकर से क्या होता है? आवाज आप सुन पाते हो, मतलब आउटपुट। प्रिंटर से किसी भी टेक्स्ट को, फोटो को आप प्रिंट करके हार्ड कॉपी ले पाते हो। मॉनिटर तो आउटपुट होता है, आपको पता ही है। तो स्कैनर के माध्यम से क्या होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करके कंप्यूटर में जानकारी दे पाते हो, यानी कि कंप्यूटर को आप जानकारी दे रहे हो, यानी कि इनपुट दे रहे हो। तो ऑप्शन द स्कैनर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए संख्या 25 है, आउटपुट उपकरण है कौन सा? कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है या प्रोजेक्टर है? तो आउटपुट उपकरण जो है, आउटपुट, वह कौन सा इसमें? वह है प्रोजेक्टर। ऑप्शन द जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। कीबोर्ड, माउस इनपुट होते हैं, आपको पता है। लाइट पेन के भी द्वारा लिख करके कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन द प्रोजेक्टर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। भौतिक राशियां जो होती हैं, उनके गणना में कौन से कंप्यूटर प्रयुक्त होते हैं, वह यहाँ पे पूछना चाह रहा है। तो डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो ऐसे जो भौतिक राशियां होती हैं, जैसे कि आपका तापमान हो गया, ऐसे राशियों को नापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 27 है, बाइनरी कोड कहलाता है। बाइनरी जो कोड होता है, वह कौन सी भाषा होती है? असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, HTML या उच्च स्तरीय भाषा? तो बाइनरी कोड जो होता है, बाइनरी मतलब कि जिसमें केवल दो चीजें हों, एक और शून्य, तो ऐसी भाषा को हम मशीनी भाषा कहते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज जो होती है, इसमें इस तरीके से बस लिखा जाता है, एक और जीरो लिखा आपको बस मिलेगा। तो ऑप्शन बा मशीनी भाषा जो होती है वह बाइनरी कोड होता है। अब इसके बाद मशीन यही समझता है, एक और जीरो, या तो हाँ या तो ना, यही इतना मशीन समझता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 28 है, कम कीमत के कंप्यूटर हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर? यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कंप्यूटर कौन है? देखिए सुपर कंप्यूटर तो सबसे अधिक पावर वाले होते हैं, और मेन फ्रेम और मिनी, और सबसे छोटा देखिए नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो कंप्यूटर। तो यही सबसे कम कीमत वाला होगा। ऑप्शन आ जो हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर कौन से हैं? मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो या मिनी? तो सबसे अधिक जो कंप्यूटर इस्तेमाल में होते हैं, जो पर्सनली इस्तेमाल किए जाते हैं, तो जो पर्सनल कंप्यूटर होता है या जिसे माइक्रो कंप्यूटर हम बोलते हैं, वह कंप्यूटर सबसे अधिक यूज में आता है। यह आप लोग ऑप्शन यहाँ पे जो सही है वह है माइक्रो कंप्यूटर, यह ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले तो लोग पर्सनली इतना कंप्यूटर को नहीं यूज करते थे, क्योंकि पहले के कंप्यूटर महंगे थे, लेकिन अब सस्ते हो गए हैं। तो इस वजह से जो सबसे अधिक यूज में आता है वह आता है माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। परीक्षा परिणाम की घोषणा में, विद्यार्थियों को पढ़ाने में, शिक्षा प्रशासन में या उपयुक्त सभी में? तो शिक्षा में देखिए कंप्यूटर का इस्तेमाल इस समय हर एक जगह पे हो रहा है। कोई भी, चाहे वह परीक्षा परिणाम की घोषणा हो,
या फिर विद्यार्थियों का टेस्ट लेना हो, उनका रिजल्ट जारी करना हो, मतलब वही उनका मूल्यांकन करना हो कॉपियों का, ठीक है, और विद्यार्थियों को पढ़ाने में और मैनेजमेंट में, ये सारी चीजों में होता है। तो ऑप्शन द उपयुक्त सभी के लिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 31 है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? NCE 500, CRAY XMP 24, DEC 1090 या परम 10,000। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे परम लिखा गया है। ऑप्शन द जो हो जाएगा, परम जो है यह अपने भारत का ही निर्मित, भारत में ही निर्मित विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 32 है, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? डॉक्यूमेंटेशन के लिए कौन सा पैकेज यूज किया जाता है? वर्ड प्रोसेसर पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, डेटाबेस पैकेज या प्रेजेंटेशन पैकेज? तो यहाँ पे जो पैकेज डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है वह वर्ड का होता है, वर्ड प्रोसेसर पैकेज। ऑप्शन आ जो हो जाएगा। आपको पता है MS वर्ड जो है वह क्या डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जैसे कोई लेटर लिखना है, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कोई रिपोर्ट बनानी है, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है, तो वर्ड प्रोसेसर पैकेज। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है, स्मृति कितने प्रकार की होती है? यह आपको बताना है। तो स्मृति जो है वह 2 प्रकार की होती है। तो ऑप्शन आ यहाँ पे सही हो जाएगा। स्मृति मतलब मेमोरी आपसे पूछा है, और मेमोरी जो होता है वह मुख्यतः कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वह 2 तरीके की होती है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा होता है यहाँ पे वो होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 34, सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है प्रकाशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में या उपयुक्त सभी क्षेत्रों में? तो देखिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल आजकल हर एक क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वह प्रकाशन का या किताबों के छापने के लिए हो, या शिक्षा के क्षेत्र में हो, या वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में हो, बल्कि इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही भरपूर मात्रा में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन द जो हो जाएगा, उपयुक्त सभी क्षेत्रों में, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35 है, फाइलों एवं फोल्डरों को ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है। तो पहले कमांड्स दी जाती थी जिनके द्वारा फाइलों और फोल्डरों को ढूंढा जा सकता था। इन कमांड्स में कौन सा कमांड है? फाइल्ड, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, मिनिमाइज, कौन सा यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, फाइल्ड। ऑप्शन आ जो हो जाएगा, यह कमांड दिया जाता है किसी भी फाइल और फोल्डर को ढूंढने के लिए। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 36 है, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं बिल गेट्स, होलरिथ, चार्ल्स बेबेज या ब्लेज पास्कल? तो आधुनिक कंप्यूटर के जो जन्मदाता कहे जाते हैं, आपको पता है चार्ल्स बेबेज कहे जाते हैं। इन्होंने मैकेनिकल इंजन का निर्माण किया था, मैकेनिकल इंजन की खोज की थी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? आर्केन, अबेकस, ABC या मार्क II? तो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं। अबेकस तो आपको पता है गिनती गिनने में आता है उपयोग। तो यहाँ पे जो ABC कंप्यूटर था वह प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो याद रखिएगा, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मतलब पहला ऐसा कंप्यूटर जो लाइट से, बिजली से चलता था, ABC, ठीक है, जिसका ABC का फुल फॉर्म अगर पूछता है तो एटेनसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, यह इसका फुल फॉर्म था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 38 है, निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम, आंकड़े, डेटाबेस या हार्डवेयर? तो निर्देशों का जो इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है उसे हम लोग प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, CPU का पूरा नाम है? तो CPU का पूरा नाम है, क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए कहाँ पे दिया गया है, ये ऑप्शन सा में दिया गया है। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 40 है, तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप में एकत्र करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूचना, सारणीयन, प्रक्रिया या परिणाम?
तो सारणीयन तथ्यों तथा आंकड़ों को सुव्यवस्थित रूप में सारणी में रखा जाता है तो उसे सारणीयन कहते हैं। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 41 है, हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स हिस्से को, कंप्यूटर रिपेयर करने के औजार को, या कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हिस्से को। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है वह कंप्यूटर का बाहरी हिस्सा होता है जिसे आप छू सकते हैं, ठीक है, या जितने भी बाहर अंदर जितनी भी चीजें लगी होती हैं जिसको आप छू सकते हैं वह होता है कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। तो इस तरीके से केवल बाहरी हिस्से को हम लोग नहीं सही मानेंगे, कंप्यूटर के जितने भी यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक हिस्से होते हैं वह सभी क्या होते हैं, वह कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 42 है, निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है, तो कीबोर्ड जो होता है वह इनपुट यंत्र होता है, प्रिंटर इनपुट यंत्र नहीं होता है, मॉनिटर भी नहीं होता है, स्पीकर भी नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन आ जो हो जाएगा, कीबोर्ड यह इनपुट यंत्र है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है, जो 1 जीबी मैंने आपको बताया था वह किसके बराबर होता है, 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ये पहले मैंने आपको बताया था, जो कैपिटल बी होता है वो बाइट को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल बी बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 1024 मेगाबाइट को सही लगाइएगा आप लोग, ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 है, नेटवर्किंग कहते हैं जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं, जब ब्राउजर खोलते हैं, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है, जब ईमेल पढ़ते हैं। तो नेटवर्किंग का मतलब आप लोग जनरल भाषा में भी समझते होंगे। नेटवर्किंग का जो मतलब होता है वह एक दूसरे से जुड़ना और ज्ञान का आदान प्रदान करना और रिसोर्सेज का आदान प्रदान करना, यही नेटवर्किंग कहलाता है। तो कंप्यूटर की भी दुनिया में नेटवर्किंग क्या होता है, एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से जुड़ना और डेटा का आदान प्रदान करना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सा सबसे सही दिया गया है। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ता है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है, कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है कौन सा नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या उपयुक्त सभी। देखिए कार्यालय जो होता है वह मान लेते हैं कार्यालय किसी का या तो एक फ्लोर होगा, या एक पूरी बिल्डिंग होगी, या आसपास में 2-3 बिल्डिंग होगी, ठीक है, इतना ही होता है किसी भी कंपनी का कार्यालय। तो इन कार्यालयों, ये जो कार्यालय है, अब कोई भी कार्यालय होगा तो बहुत होगा तो 1 किलोमीटर की रेंज में होगा, तो 1 किलोमीटर की रेंज तक जो कार्यालय में या कॉलेज लैब्स में, स्कूल लैब्स में जो नेटवर्क यूज होता है वह नेटवर्क यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 46, पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेते हैं। फोटो और जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो कहाँ से जानकारी मिलती है, माई कंप्यूटर द्वारा, माई डॉक्यूमेंट द्वारा, रिसाइकल बिन द्वारा, या एप्लीकेशन द्वारा। तो देखिए माई कंप्यूटर से कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल होता है, रिसाइकल बिन में डिलीटेड जो फाइल होती है वह होते हैं, और एप्लीकेशन द्वारा एप्लीकेशंस को मैनेज करते हैं, और पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट की जानकारी लेने के लिए माई डॉक्यूमेंट द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन बा जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 47 है, शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है अधिगम को सरलता प्रदान करने में, अवधारणा को स्पष्टीकरण करने में, सत्य से सन्निकटता हेतु, या उपयुक्त सभी में। तो देखिए शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग मतलब कि जैसे आप अभी वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हो, तो यह क्या है, मल्टीमीडिया का प्रयोग है शिक्षा में। तो यह किस लिए उपयोग हो रहा है, अधिगम को सरलता प्रदान करने में। आप यहाँ इस क्लास से सीख पा रहे हो कि हाँ कंप्यूटर में सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यह आपकी लर्निंग आसान बना रहा है मल्टीमीडिया। इसी तरीके से अवधारणा को स्पष्टीकरण, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट अवधारणाओं को आपको समझाने के लिए, और सत्य से सन्निकटता हुई, तो मतलब कि जो भी
सही चीजें हैं उनको अच्छे से आप जान पाते हो, सन्निकटता होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए तो ये तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन द उपयुक्त सभी में यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है, स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं विंडो खोलने में, पेज खोलने में, फाइल खोलने में या लॉग ऑफ करने में। तो स्टार्ट मेन्यू का जो प्रयोग होता है ज्यादातर वह लॉग ऑफ करने में होता है या शट डाउन जिसे बोलते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है, नेटवर्किंग के लिए चाहिए केबल, कंप्यूटर, एनआईसी या इनमें से कोई नहीं। तो नेटवर्किंग के लिए तो देखिए ऑप्शन द है इनमें से सभी। तो देखिए नेटवर्किंग के लिए केबल भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए। केबल चाहिए नेटवर्क बनाने के लिए, जुड़ने के लिए कंप्यूटर जिसको जोड़ेंगे आप, एनआईसी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन द इनमें से सभी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एनआईसी क्या होता है। तो एनआईसी होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जिसके द्वारा जो होता है वह कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है। अगर एनआईसी नहीं होगा तो कंप्यूटर जो है वह नेटवर्क से नहीं जुड़ पाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है कहलाती है। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं सर्च इंजन। जैसे गूगल है, गूगल के माध्यम से आप अनेकों वेबसाइट्स का पता लगाते हो, जिस चीज से जुड़ी जानकारी चाहते हो उस चीजों से जुड़ी हुई वेबसाइट्स का पता लगाते हैं आप। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 51 है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है किसका, लैन का, वैन का, इंटरनेट का या इनमें से कोई नहीं। तो विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किसका विकास हुआ है। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, आप सोच के देखिए, ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिससे सभी लोग जुड़े हैं। तो इंटरनेट है ऐसा नेटवर्क। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा, सभी नेटवर्कों को, चाहे कोई जैसे ऑफिस का छोटा अपना नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, वो लोग भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे सभी नेटवर्कों को कौन जोड़ता है, इंटरनेट। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52 है, एमएस एक्सेल है, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एनिमेशन प्रोग्राम या उपयुक्त सभी। तो एमएस एक्सेल जो है वह स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है, यह जो भी डेटा होता है उसको टेबल के फॉर्म में स्टोर करता है। तो एमएस एक्सेल भी क्या करता है, टेबल के फॉर्म में स्प्रेडशीट प्रोग्राम सभी डेटा को जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं उसको टेबल के फॉर्म में स्टोर करता है, और यही काम एमएस एक्सेल भी करता है। तो एमएस एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 53 है, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। मैंने आपको बताया सबसे अधिक इस्तेमाल में होने वाला और व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल होने वाला यानी कि पर्सनल कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर, जो साइज में सबसे छोटा होता है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 54 है, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, फंक्शन की कितनी होती हैं, F1 से लेकर के F12 तक, तो 12 की होती हैं। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने 54 प्रश्न कर लिए। थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी सभी प्रश्नों को कर लें। एक वीडियो और मैं लाऊंगा, 2 ही पार्ट में मैं कवर कर रहा हूं। मैं चाहता तो 3 पार्ट में कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ें मन लगा के, और सभी लोग पढ़ें। तो इस क्लास को अधिक से अधिक सभी अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, कम से कम 5 खास मित्रों में, और जितने भी आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम के ग्रुप हैं वहां पे जरूर शेयर करिएगा। और इस क्लास को उम्मीद है दोस्तों सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। जहां कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा। जब तक आप लोग अपना डाउट नहीं क्लियर करोगे तब तक नहीं सही रहेगा। ठीक है, तो डाउट जरूर क्लियर करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताएं क्लास कैसी लगी आपको। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए।
अब इसी तरीके से हमसे जुड़े रहने के लिए, बेहतर तैयारी करने के लिए सभी जो लिंक्स हैं, सभी क्लासेस की लिंक, सभी विषयों की लिंक नीचे दी गई है प्लेलिस्ट की, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। और कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। टारगेट यूपी टेट सीटेट नाम से भी हमारा ऐप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का, या सीधे प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आप बिल्कुल बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुविकल्पी के सेकंड पार्ट को, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश यही करूंगा कि आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न है वह समाप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।